शुरुआत सीमा पर सेना के शौर्य की झलक के साथ। पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने अपनी ऑपरेशनल ताकत और अत्याधुनिक सैन्य तैयारियों का भव्य प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में पाकिस्तानी हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाती है। उन्हें एक बार फिर 12 महीने पहले वाला डर सताने लगा। और सिर्फ प्रदर्शनी भर से ही पठानकोट से 290 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में आसिम मुनीर को खौफ का एहसास दोबारा हो चला है। शुरुआत S-400 से हुई, जिसे प्रदर्शन में किसी ताज की तरह रखा गया था, और उसके बाद बारी आकाश मिसाइल की थी। ये है वो आकाश मिसाइल्स जो लगातार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहाँ पर इस्तेमाल की। राष्ट्रपति जो है ब्रह्मोस के झलक भर से ही वहाँ दर्शन में जबरदस्त उत्साह दिखा। पिनाका ने लाइमलाइट लूट लिया। देखिए पिनाका मिसाइल्स, ये तस्वीरें आपने जरूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी होंगी कि किस तरह से धड़ाधड़ फायरिंग जो है वो पाकिस्तान के बेड़े में यहाँ पर की गई। अंदर घुसकर हमने किस तरह से उन्हें बर्बाद किया। ये ग्राड BM जो है वो आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा स्मर्च, ये दिखाता है हमारी भारत की ताकत। भारतीय सेना के इस प्रदर्शन भर से ही अपनी बिल में दुबका मुनीर सदमे में चला गया होगा। पठानकोट में हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान आपने सिर्फ हथियार देखा, अब वहां भैरव बटालियन की वो जाबाजी देखी जिसने हवा और जमीन को पर संतुलन बनाते हुए आतंकियों को धूल चटा दी। जहां हिंद के जवानों ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, जो एकदम फिल्म है, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हवा में 100 फीट ऊपर लटके हाथों में हथियार के साथ मौत को मात देते हिंद की सेना। अत्याधुनिक वेपन्स पूरी तरह से ट्रेड, जंगल वॉरफेयर हो या किसी भी तरह की यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश हो, उसे लगातार यहाँ पर नाकाम किया जाए। वहीं फील्ड में जवानों की पोजीशन लेते ही चॉपर से जवान उतरने लगे। अब देखिए ये उतरना शुरू हो चुके हैं, एक एक करके हमारे जवान जो है वो उतर रहे हैं और अपनी जो पोजीशंस हैं वो लगातार रहे हैं। ये दिखाता है कि अब मकसद जो है वो एक ही है, एक ही टारगेट लेकर ये चलते हैं। और फिर डॉग की मदद से आतंकियों को पकड़ा गया। केवल जमीन पर नहीं, आसमान में भी नजर रखी गई। भारत की हाल ही में शामिल हुई बड़ी ताकत जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन्स, ये अश्नी प्लाटून और ये भैरव बटालियन जो लगातार भारतीय सेना के बेड़े में एक बड़ी ताकत जो है हाल ही में शामिल हुई है। आकाश से लेकर जमीन तक दुश्मनों को सबक सिखाने का ये नए भारत का नया तरीका है। अब बात उस विवाद की जो NCERT की किताब पर शुरू हुआ, जिसने न्यायिक सिस्टम में भ्रष्टाचार पर बहस को तेज कर दिया। आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में बहस का नया चैप्टर खुला। कोर्ट ने इस मामले में NCERT को जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहस के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए इसे कैलकुलेटिव मूव बताया। इतना ही नहीं, CGI ने एक एक करके NCERT पर तल्ख टिप्पणी की। कहा उन्होंने गोली चलाई और आज जुडिशरी खून बहा रही है। वहीं NCERT की तरफ से दलील दी गई है कि वो इस केस में बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है। CGI ने कहा, हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की एक सोची समझी चाल है। जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जो 32 किताबें बिकी थी उनको वापस ले लिया है। वहीं इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति जताई है। नाबालिग बच्चों के सामने ये परोसना या देश के सामने ये परोसना बड़ा ही अनुचित है और इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। सुनवाई में CGI ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इसकी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से भी सफाई आई है। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूँ। कोर्ट ने एजुकेशन मिनिस्टर के अधिकारियों और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया है। AI समिट में हुए विरोध प्रदर्शन का मामला पुलिस वर्सेस पुलिस की जंग में तब्दील हो गया है। प्रदर्शन में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल पहुंची। यहां दोनों आमने सामने आ गए। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिमला से यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को AI समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करने का आरोप में हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर राजधानी लौट रही थी, तभी शोघी बैरियर पर हिमाचल पुलिस ने टीम को रोक लिया। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। पूरे सुबह से मैं दिखा रहा हूँ आपको आईडी। क्या नाम है आपका? सर एक मिनट, नाम बताओ। नाम बताओ आप। नाम बताओ सर। मैं सुबह से अरे आप नाम आईडी यहीं पे फाइल लेके आइए। सर मेरी फाइल देखिए ना आप। सर मुझे मुलजिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। पुलिस वर्सेस पुलिस का यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 18 घंटे चला। मामला इतना बढ़ गया कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। शिमला पुलिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जिस रिजॉर्ट में तीनों आरोपी रुके हुए थे वहां के CCTV कैमरों के DVR बिना किसी मेमो के जब्त कर लिए। कोर्ट के दखल के बाद विवाद किसी तरह सुलझाया गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का विवाद है या फिर इसके पीछे सियासी टकराव भी है।
अब एक सावधान करने वाली खबर। बिहार में कुछ इलाकों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है और इसके बाद नगर निगम और पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट पर है और संक्रमित इलाकों में रोकथाम के लिए एक्शन तेज किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान करीब 6000 बटेर और मुर्गियों को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और मृत पक्षियों पर नमक डाला गया ताकि संक्रमण पूरी तरह से नष्ट हो सके। इस प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी बरती गई। सुरक्षा कर्मियों ने पीपीई किट पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। शवों को दफनाते वक्त किसी को भी पास नहीं जाने दिया गया। दफनाए जाने वाले स्थान से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अन्य पक्षियों और मुर्गियों को भी नष्ट किया जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में और कहीं भी यदि मुर्गी है पाली जाती है तो उसको भी नष्ट किया जाता है। बर्ड फ्लू तेजी से फैलने वाला रोग है। यदि समय पर नियंत्रित न किया जाए तो ये बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। बिहार के अररिया से गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों को सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं हटाएंगे बल्कि देश से बाहर फेंक देंगे। घुसपैठियों के पास सिर्फ 72 घंटे का समय है, वो अपने देश वापस लौट जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अमित शाह ने घुसपैठियों को सीधे सीधे फाइनल वार्निंग दे दी है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत की धरती से बाहर फेंक देंगे। एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करें। घुसपैठ जड़ से खत्म करने के लिए 3 दिन में अधिकारियों के साथ मिलकर शाह ऐसा दमदार प्लान बना रहे हैं। हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सबसे पहले जो एक्शन होगा वो है अतिक्रमण हटाना। सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे। प्लान का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये घुसपैठियों को चिन्हित करना। भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। अपने इजरायल दौरे के आखिरी दिन आज पीएम मोदी ने इजरायल के साथ वो डील कर ली है जिससे मुनीर और शहबाज की दांतों की नींद उड़ गई है। दोनों देशों के बीच करीब $10 बिलियन यानी कि करीब 83,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है जो दुश्मन देशों के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। इसमें आधुनिक मिसाइल, ड्रोन इक्विपमेंट शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने अपने बयान से आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने ये भी बता दिया कि भारत और इजरायल मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे। यानी साफ तौर पर आतंकिस्तान के जनरल मुनीर को चेतावनी है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। भारत और इजरायल के बीच हुए समझौते ने मुनीर की डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। इस बीच दोनों देशों ने कई अहम आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत इजरायल संबंध और मजबूत हुए। भारत और इजरायल के बीच संभावित रक्षा समझौते के बीच रक्षा क्षेत्र के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। इधर मोदी उधर योगी का विदेश दौरा काफी तूफानी है और इस दौरे में न वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए तूफानी निवेश लाने में सफल हो रहे हैं बल्कि जापान की तरक्कियों को भी देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने सबसे फास्ट मैग्लेव ट्रेन में सफर किया। सफर के दौरान ट्रेन की एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा रही। और ये वो ट्रेन है जिसमें न इंजन है, न पहिए हैं और रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसका नाम है मैग्लेव ट्रेन, जिसकी परीक्षण यात्रा में आज सीएम योगी शामिल हुए। देखिए इस ट्रेन में सवार होकर सीएम योगी कितने खुश हैं। ये ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। शुरुआत 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई और चंद सेकंड में ही ये ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे के पार कर गई। सीएम योगी ने भी ताली बजाकर रफ्तार के रोमांच का स्वागत किया। 10 मिनट में करीब 100 किलोमीटर की यात्रा तय की। यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया। ये यात्रा सीएम योगी के जापान दौरे की हाईलाइट मानी जा सकती है क्योंकि योगी जापान से उत्तर प्रदेश में तूफानी इन्वेस्टमेंट जुला रहे हैं। 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों की चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में आए। जापान दौरे पर सीएम योगी की मुलाकात सनातनी जापानियों से हुई जिसने उन्हें संस्कृत में श्लोक सुनाए हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में बताया और इसे देखकर सीएम योगी भी दंग रह गए। सीएम योगी यामानाशी शहर जा रहे थे। रास्ते में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात हुई जो सफेद कपड़ों में थे। उनके लिए गिफ्ट लाए थे। ये सब भारत से हो ना हो लेकिन इनकी विचारधारा बिल्कुल सनातनी है। तभी तो बच्चे ने सीएम योगी के पैरों में साष्टांग प्रणाम किया। शायद सीएम योगी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा। सीएम ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया। बच्चे ने हाथ जोड़कर सीएम को श्लोक सुनाया।
भवानी सहितम नमामि। जापान में सनातन बच्चे तक सीमित नहीं था, यहाँ तो पूरी अयोध्या बसी थी। सीएम योगी के बुलडोजर की गूंज जापान के टोक्यो में भी दिख रही है। यहाँ बहुत सारे लोग सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इतने ज्यादा प्रभावित कि योगी का स्वागत बुलडोजर से करने की तैयारी में पहुंच गए। और जापान की इन तस्वीरों ने बता दिया कि योगी का जो बुलडोजर यूपी समेत पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी हिट है। जिस बुलडोजर मॉडल की भारत में मिसालें दी जाती हैं, वो बुलडोजर अब जापान में भी पहुंच गया है। जापान की तस्वीरें हैं और जापान की तस्वीरों में आपको बुलडोजर नजर आ रहा होगा। साक्षात जो है यहाँ पर बुलडोजर लाया गया है। जापान में एक तरफ योगी यूपी के लिए लाखों करोड़ों के निवेश लाने में जुटे हैं, तो वहीं पर बहुत से लोग योगी के बुलडोजर मॉडल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इतने प्रभावी कि योगी का स्वागत बुलडोजर से करने की तैयारी की। अगर बुलडोजर ना होता तो हमें ऐसा लगा कि योगी जी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि उनका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, जापान में बने राम मंदिर के बाहर भगवा में योगी की तस्वीर भी लगाई गई, उस पर भी बुलडोजर दिख रहा है। मतलब साफ है कि योगी का बुलडोजर मॉडल दुनिया भर में सुपरहिट है। योगी का बुलडोजर देश दुनिया में क्यों इतना मशहूर है, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जहां अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता है तो जमीन समतल होने में देर नहीं लगती। अब इन दो तस्वीरों को ही देखिए। एक तस्वीर मेरठ की है तो दूसरी महोबा की। दोनों ही जगह पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। मेरठ के मवाना में एक साथ 4 बुलडोजर अवैध निर्माण को उठा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर गलत तरीके से निर्माण किया गया था। बार बार नोटिस देने के बाद जब बिल्डर ने नहीं हटाया तो बुलडोजर ने चंद मिनट में इसे मिट्टी में मिला दिया। महोबा में भी भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिया था, जिसे आज बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था। सीएम योगी का साफ साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध होगा वो समतल होगा, भूमाफिया के कब्जे से मुक्त होगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने के बाद बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। सूत्रों के माने तो एसआईआर पर फोकस नहीं करने वाले 80 से ज्यादा बीजेपी विधायक आलाकमान की रडार पर हैं। चुनावी बिसात बिछने से पहले जिन विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के काम ने रफ्तार नहीं पकड़ी, वहां के बीजेपी विधायकों पर आलाकमान अब सख्ती दिखाने के मूड में है। हालात ऐसे हैं कि 80 से ज्यादा बीजेपी विधायकों के टिकट पर खतरा मंडराने लगा है। एसआईआर पर फोकस न करने वाले विधायकों को पार्टी की तरफ से चेताया गया है कि अगर उन्होंने एसआईआर में रुचि नहीं ली, उन्हें टिकट देने के लिए पार्टी विचार भी नहीं करेगी। एसआईआर में भूमिका नहीं निभा रहे हैं, उनके टिकट पर संकट आ सकता है। एसआईआर में अपने अपने क्षेत्रों में रुचि न दिखाने वाले 80 से ज्यादा विधायकों को पार्टी की तरफ से चिताया गया है। फॉर्म जमा कराने की पावती जमा कराने के लिए पार्टी कार्यालयों से विधायकों को कहा गया है। अब तक पार्टी तकरीबन 75 लाख नए वोटर बनाने के फॉर्म भरवा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने मदरसे को आतंकवादी बनाने का सेंटर बता दिया और उसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। मौलानाओं ने नीतीश राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश राणे ने मदरसों पर ऐसा बम फोड़ा कि सियासत हिल गई। तो ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। इस बयान के बाद मौलानाओं और विपक्ष में जैसे भूचाल आ गया हो, उन्होंने नीतीश राणे को घेर लिया। भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है? संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है। अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। जिस बयान से इतना कोहराम मचा है, नीतीश राणे ने वो बयान सावंतवाड़ी में एक मदरसे के वायरल वीडियो के आधार पर दिया है। होली और रमजान के मौके पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने नमाज की टाइमिंग पर दिए बयान से घमासान मच गया है। विपक्ष और मौलाना नीतीश राणे के इस बयान पर हमलावर हैं और इसे समाज में जहर घोलने वाला बता रहे हैं। यहाँ हिंदुओं के त्योहार बहुत बड़े पैमाने पे मनाने चाहिए, तो इसलिए थोड़े नमाज का वक्त आगे पीछे अगर हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं हो। नीतीश राणे का यही वो बयान है जिसने महाराष्ट्र में सियासी तपिश बढ़ा रखी है। नीतीश राणे के इस बयान को सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला बताया जा रहा है। नीतीश राणे फिरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचे। वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा पारा पारा हो जाए। मैं समझता हूँ जो बोला है नीतीश राणे ने, वो उन्होंने गैर संवैधानिक बोला है। उन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर नीतीश राणे के इस बयान को यूपी के संभल में मुसलमानों ने सिर्फ सियासी बताया है। होली पे हमारी ईद मिलादुन्नबी का जल्लूस ही पड़ा है, होली पे मुहर्रम का जल्लूस ही पड़ा है। तो कभी कहीं कोई झगड़ा
या किसी चीज की बात नहीं आई। होली रमजान के मौके पर नितेश राणे के इस बयान को गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने वाला बताया जा रहा है। अब खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां हिंदू नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है। परिजनों के लगाए आरोप के बीच दरभंगा पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। क्योंकि सरेंडर करने की समय सीमा बीत जाने के बाद पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपी सितारे नदाफ के घर पर एक्शन शुरू हो गया। देखिए बुलडोजर कैसे निर्माण को तोड़ रहा है, ग्रिल को उखाड़ रहा है। देखते ही देखते सितारे का घर गर्दिश में मिल गया। जब आरोपी के घर के अंदर की तस्वीर देखिए, हथौड़ा दनादन चल रहा है, खिड़की दरवाजे को तोड़ रहा है, एक एक सामान को मजदूर बाहर निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली पर सामान को रखा जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस घर के सामान को अपने साथ ले गई। मुस्लिम बहुल गांव में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर शादी करने के बाद इलाके में एक तनाव है। नाबालिग बच्ची को भगा के शादी किया, जबकि वे अपने शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी हैं। आरोपी ने हाल ही में दुस्साहस दिखाते हुए घर पर आकर रील बनाई और पुलिस को चुनौती दी कि पकड़कर दिखाएं। इसके बाद पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिया है। कुर्की जब्ती कार्रवाई से साफ संदेश है कि फरार आरोपियों को किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जाएगी।